हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी दोस्त निशिका और आप सुन रहे हैं कुछ बातें। स्वागत है आपका। दोस्तों, हमेशा की तरह मैं हाजिर हूँ लेकर एक नई कहानी, आखिरी बारिश, जिसे लिखा है निशा कुमारी ने। हर शाम की तरह आज भी मैं छत में टहल रही थी। कई प्रकार के अचार के जार धूप में माँ ने डाले थे। फूलों के गमले में पानी डालने के बाद पास रखे चेयर पर बैठ गई। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। आंखों को मूंद कर खामोश बैठी रही। पानी का एक बूंद चेहरे पे गिरा तो झट से आंखें खुली। देखा तो आसमान को चारों ओर से काले बादलों ने घेर लिया था और देखते ही देखते घनघोर बारिश होने लगी। मैं झटपट भागकर सीधे अपने कमरे में चली आई। तुरंत सारे खिड़की दरवाजे सब बंद कर दिए और उस कमरे में खुद को भी। इधर माँ बाहर से दरवाजा पीट कर पूछ रही थी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो ना? ए जी सुनिए ना, देखिए ना क्या हुआ है नैना को। माँ ने पापा को आवाज दी। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, ठीक हूँ मैं माँ, कुछ देर मुझे अकेला रहने दो। बाहर जोरों से बारिश हो रही थी। बादल गरज रहे थे और मैं उन आवाजों से खुद को बचा रही थी। नहीं अच्छी लगती है मुझे ये बारिश। ये घनघोर बारिश अपने काले रंग की तरह तूफान साथ ले आती है मेरे लिए। ये बारिश की बूंदें छल्ली कर जाती है मेरे मन को और ये बादलों का गरजना तीर की भांति चुभती है मुझे और मेरे दिल को तार तार कर जाती है। याद दिला जाती है ये वो काली रात जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। टेबल पर पड़ी सार्थक की तस्वीर को मेरी निगाहें लगातार देख रही थी। सार्थक और मैंने स्कूल कॉलेज साथ में कंप्लीट किया था। सार्थक कब मेरा दोस्त से प्यार बन गया ये तो मुझे भी नहीं पता। सार्थक के प्यार में कभी बदलाव नजर नहीं आया मुझे। साथ में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक ही कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया और किस्मतवश साथ काम भी करने लगे। लेकिन ये बचपन का प्यार अब इश्क के रूप में और गहरा हो चुका था। बाकी प्रेमियों की तरह हमने भी कई सारे सपने सजाए थे। सार्थक अक्सर हमारे फ्यूचर की प्लानिंग करता और मुझसे मेरी पसंद पूछता और मैं उसे परेशान करने के लिए उलझन में डाल देती। लेकिन हमारे घर वाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे। पिताजी के अनुसार हमारी कौम एक नहीं थी और अलग जाति में शादी करवाकर उन्हें अपना नाक नहीं कटवाना। उन्हें मेरी खुशी से ज्यादा अपनी इज्जत प्यारी है। भावनाओं में बहकर कई बार मैंने सार्थक से कहा भी कि कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, कुछ दिन बाहर रहेंगे, उसके बाद घर वाले मान ही जाएंगे। लेकिन इस बात पर सार्थक ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। उसका कहना था अगर हम साथ होंगे तो फैमिली की मर्जी से, उनके खिलाफ जाकर हम कैसे खुश रह सकते हैं। हाँ, इसमें समय लगेगा लेकिन उनको मैं मना लूंगा। उसका यही आत्मविश्वास देखकर मुझे खुद से ज्यादा उस पर विश्वास था। मैंने भी घर में साफ साफ कह दिया, अगर शादी करूंगी तो केवल सार्थक से। एक रोज जब सार्थक पापा से हमारी बात करने घर आए तो पापा ने साफ मना कर दिया। उस रोज घर में काफी कहासुनी भी हुआ। मैं गुस्से से अपने कमरे में चली गई और चूहे मारने की दवा खा ली। देखते ही देखते आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब आंखें खुली तो देखा सार्थक सामने था। सार्थक, तुम? कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मेरी होठों पे हाथ रखते हुए कहा। पास सब खड़े थे, माँ, बाबा, सार्थक के मॉम डैड भी। मैंने पापा की ओर देखते हुए कहा, सॉरी पापा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कुछ और मैंने ये। नहीं बेटा, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए। काश कि हम सब तुम्हारी बात मान लेते, कम से कम तुम्हें खोने का डर तो नहीं रहता।
एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा देने जा रही थी अपने पापा को। पापा ने प्यार से अपना हाथ माथे में फेरते हुए बोले, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। एक दिन तय करके हमारी सगाई हो जाती है। आज हम दोनों काफी खुश थे। हाँ, मैं शर्मिंदा थी अपनी पागल करतूत के कारण, लेकिन अब सब अच्छा था। एक वादा चाहिए तुमसे, सार्थक ने कहा। क्या? वादा करो कि जीवन में चाहे जो भी हो जाए, आइंदा तुम कभी अपना जान नहीं दोगी। थोड़ा मुश्किल है। ओके, पक्का प्रॉमिस। यू आर वेरी स्पेशल फॉर मी। ये कहते हुए सार्थक ने मुझे गले से लगा लिया। आज हम दोनों ना जाने कितने दिनों के बाद एक साथ थे। घर के बालकनी से खुले आसमान में दो प्रेमी पंछियों की तरह हम भी अपना आशियाना संवार रहे थे। हाथों में हाथ लिए उसके कंधों पर अपना सर टिकाए प्यार भरी बातें कर रहे थे। तुम्हारे ये नाखून कितने प्यारे हैं, इसमें हल्की गुलाबी रंग लगाया करो, सार्थक मेरे नाखूनों के साथ खेलते हुए बोले। तभी अचानक मौसम बदली, हल्की हल्की बारिश होने लगी और कुछ ही देर में बारिश तेज हो गई। पूरा आसमान काले बादलों से घिर गया। लग रहा था मानो आज मौसम भी हमारा रुख ले रही थी। वो भी झूम रही थी रिमझिम बारिश के साथ। सार्थक ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बारिश की धारा को रोकने की कोशिश करने लगे। तभी जोर से बिजली चमकी और मैं डर गई। डरपोक कहकर सार्थक ने मेरा मजाक उड़ाया। अच्छा डरपोक, मैंने हथेलियों में बारिश के पानी इकट्ठा करके सार्थक की ओर फेंका। हम दोनों पूरी तरह भीग चुके थे। बारिश की बूंदें तन को छूकर जा रही थी। आज पहली बार सार्थक मेरे इतने करीब थे कि हमें एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थी। सार्थक की हाथों की तपिश को मैं महसूस कर सकती थी। सार्थक, इससे पहले कि मैं कुछ बोलती वो बोले, नैना आई थिंक मुझे चलना चाहिए, बीमार पड़ जाओगी, अंदर आओ। दिल तो कर रहा था कि उन्हें जाने ना दूं। सार्थक मेरे माथे को चूमते हुए बोले, जहाँ इतने दिनों तक इंतजार किया तो कुछ दिन और सही। मैंने उनके शर्ट का एक छोर पकड़कर रोकने की कोशिश करते हुए कहा, घर पहुंचकर कॉल कर देना। सार्थक मुस्कुराते हुए चले गए। 2 घंटे हो चुके थे। सार्थक का कॉल अभी तक नहीं आया था। मन बेचैन हो रहा था। तभी माँ ने काम के बहाने मुझे आवाज दी और मैं नीचे सबके पास आ गई। पापा, आपका कॉल है। हाँ बेटा। पापा कॉल पे बात करते हुए परेशान लग रहे थे। क्या हुआ पापा, किसका फोन था? मैंने पूछा। बेटा, समधी जी का फोन था। बेटा वो सार्थक हॉस्पिटल? क्या हुआ सार्थक को? हम सब बिना देर किए हॉस्पिटल के लिए निकले। रास्ते में कई सारे पेड़ गिरे हुए थे। हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा कि मॉम रो रही थी। डैड बार बार कॉल कर रहे थे। मॉम, सार्थक। मॉम ने इशारा से सार्थक की ओर इंगित किया। लौटते वक्त हमारा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें सार्थक को काफी चोट आई है। सार्थक को आईसीयू में रखा गया था। मन बार बार ना जाने क्या क्या सोच रहा था। इधर मॉम की हालत भी बिगड़ रही थी। मैं बार बार आईसीयू के गेट तक जाती और लौट आती। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। पापा ने उनसे बात की। पापा कुछ बोले नहीं, सीधे डैड से बात करने लगे। मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मैं भागकर सार्थक के पास गई। शायद बहुत देर हो चुका था। सार्थक का फेस ढका हुआ था। सार्थक,
सब ठीक हो जाएगा, उठो ना। मैं उसका हाथ अपने हाथ में लेकर खूब रगड़ रही थी। प्लीज सार्थक, बात करो ना। पापा मुझे रूम से बाहर ले जाने की कोशिश कर रहे थे। संभालो अपने आप को, सार्थक अब नहीं रहा। यकीन नहीं हो रहा था, ये वही हाथ थे जिसकी तपिश मैंने महसूस किया था जो अब ठंडी पड़ गई थी। न चाहते हुए भी मुझसे सार्थक का साथ छूट गया। आज 1 साल हो गए इस बात को। आज भी मैं अपने आप को कोसती हूँ कि काश मैंने उस दिन सार्थक को रोक लिया होता। बारिश की बूंदें कैसे छत से टपक कर जमीन में गड्ढा कर जाती हैं, इसी तरह सार्थक की यादें मेरे मन में अपना घर कर गई थी। होती होंगी ये बारिश की मौसम किसी के लिए रोमांटिक, मेरे लिए तो ये एक काला तूफान होता है जो हर बार मेरे मन को कुरेद कर अपना निशान छोड़ जाता है। बस छोटी सी थी ये कहानी। दोस्तों, आप सुन रहे थे कुछ बातें। मैं थी आपके साथ आपकी दोस्त निशिका। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ बहुत जल्द। टेक केयर। जय हिंद।